साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराने जा रहा हूँ वो पाया जाता है रूत की पुस्तक अध्याय 4। ये क्योंकि रूत की पुस्तक में 4 ही अध्याय है, ये अंतिम अध्याय। हमने 3 अध्याय में मनन किया था कि किस प्रकार से जो नवमी है वो एक पास्टर का रूप के रूप में देखा। रूत को हमने इस रूप में देखा, वो एक विश्वासी के रूप में जो अन्य जाति से आई, और बोअज एक परमेश्वर यहोवा या प्रभु यीशु मसीह के प्रति रूप में देखा। अब हम जब 4था अध्याय पढ़ते हैं तो जिसका जो शीर्षक दिया गया है रूत और बोअज का विवाह है। जब हम इसके 4 अध्याय के पद 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे तो अब रूत का बोअज के साथ विवाह हो, अब वो सारी प्रक्रियाएं चलना शुरू होती है। क्योंकि बोअज ने रूत को स्पष्ट बता दिया था, क्योंकि रूत ने अपनी मर्जी स्पष्ट जाहिर कर दी थी कि बोअज से बोलती तू मुझे चादर ओढ़ा। अर्थात उसने एक जो स्त्री होती है अपनी मनसा, जिसे हम आज की तारीख में कह सकते हैं कि प्रपोज करना होता है ना, तो उसने प्रपोज कर दिया था बोअज के लिए 3रे अध्याय में। तो बोअज ने इस बात को बोला था मैं तो तैयार हूं। उसने उसके प्रपोज को स्वीकार किया, लेकिन उसने बोला एक बाधा है। बाधा क्या है कि मेरा जो अधिकार है, मेरे अधिकार के पहले एक और व्यक्ति है जो कुटुंब का व्यक्ति है, उसके एलीमेलेक के वंश परिवार के लोग, उसका पहला अधिकार बैठता है। यदि वो तुझसे विवाह करना नहीं चाहेगा तब मैं तैयार रहूंगा। तो जो बोअज की छवि हमारे दिमाग में, मेरे और आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो 1 से लेकर 6 पद में आप पढ़ेंगे तो बोअज का ऐसा दिमाग नहीं है कि चलो रूत मुझे सुंदर लगती है, सारी बातें अच्छी लगती है, उसने मुझे प्रपोज कर दिया तो हम इसे अपनी युक्ति से, अपने षड्यंत्र से और बिना किसी को बताए और सबको धोखे में रख के उसको अपनी पत्नी कर लें। तो बोअज का जो हमें चरित्र देखने को मिलता है वो एक साफ हृदय का व्यक्ति नजर आता है और एक शुद्ध विवेक का व्यक्ति नजर आता है। उसमें ना छल है ना कपट है। जो बात हाँ की हाँ है और ना की ना है वो हमें देखने को मिलती है। क्योंकि बोअज का भी रूत के प्रति आकर्षण हो गया था, परंतु कुटुंब जो उसके निकट का कुटुंब का व्यक्ति है वो अधिकार रखता था। लेकिन इसने अपने एक शुद्ध विवेक, पवित्र हृदय की जो छवि इसने बना के रखी थी और वो प्रकट भी करता है। यही बात मुझे और आपको बोअज से सीखना है। जो चीज़ हमें पसंद आ गई और उस पर यदि आपका अधिकार नहीं है तो हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ को हम किसी न किसी रीति से हासिल करना। जिसका जो है हमें उसको देने वाले बनना चाहिए, उसको प्राथमिकता देना चाहिए, जिसका जो अधिकार है उससे देना चाहिए। क्योंकि यदि जिसका जो है यदि आप उसे नहीं दे रहे तो ये परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से जो अंतिम आज्ञा है, तो किसी की पराई स्त्री का किसी वस्तु का लालच ना करना, यानी अंतिम आज्ञा तो किसी चीज का लालच ना करना, तो जो उसमें व्याख्या दर्शाई गई है कि तू किसी की पराई स्त्री का, किसी का धन का, संपत्ति का लालच, तो यहाँ पर बोअज में वो लालचपन देखने को नहीं मिलता। क्योंकि यदि ये चाहता किसी को कुछ नहीं बताता और यदि वो उसको हत्या लेता या रूत को साथ विवाह करता तो वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाला बनता। लोगों को आप धोखे में आज रख सकते, कल रख सकते। जो पाप है वो फुदक फुदक के बाहर निकलता है।
जो पाप है वो दरवाजे पर दस्तक के समान खटखटाता है। जब हम उत्पत्ति का 4 अध्याय पढ़ते हैं तब जो घटना हमें देखने को मिलती है, कैन ने हाबिल को मार दिया। तो कैन सोच रहा था मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर कहता कैन से, उसका लहू क्या कर रहा है, परमेश्वर को पुकार रहा है और उससे बोलता है पाप दरवाजे पर दस्तक देखता है, यानी पाप दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें, तो बोअज का जीवन हमें एक शुद्ध और पवित्रता के रूप में देखने को मिलता है कि ये कोई भी ना ऐसी युक्ति बनाता है और ना ही ऐसा षड्यंत्र बनाता कि दूसरे की वस्तु अपनी हो। तो जब पवित्रता से, क्योंकि आप सोचिए ये जो रूत और बोअज हैं, ये स्वयं नहीं जानते थे कि आने वाले भविष्य में परमेश्वर इन्हें कितना सम्मान दिलाने जा रहा है, परमेश्वर इन्हें कैसे उठाने जा रहा है। तो आप सोचेंगे कि जो व्यक्ति, जो रूत और बोअज को जो सम्मान भविष्य में मिला कि ये प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हुए, दाऊद के परदादा दादी कहलाए, तो ये जो सम्मान मिला, तो सम्मान के पीछे रीजन है। रीजन यही है, इनका जीवन शुद्ध और पवित्र है। यदि आप सोचिए शुद्ध और पवित्र जीवन नहीं होगा तो प्रभु यीशु मसीह कैसे आपके हृदय में जन्म लेगा, कैसे आपके वंश में जन्म लेगा, और कैसे आप महान राजा दाऊद के कर्म वंश के कहलाएंगे। तो ये सारी चीजें होने के लिए जो बातें स्पष्ट है, जिसका जो है हमें उसको उसका अधिकार देने वाले बनना है और हमें बिना युक्ति और षड्यंत्र के रहना है। क्योंकि लोग कई बार सोचते हैं अरे हम तो इतना मेहनत करते, परिश्रम करते। कई बार वो मेहनत परिश्रम इसलिए नहीं करते कि उनका हृदय शुद्ध और पवित्र रहता, बल्कि षड्यंत्र ज़्यादा बनाते हैं। और षड्यंत्र से जो चीज़ें उत्पन्न होती है वो प्रभु यीशु मसीह नहीं उत्पन्न होता, षड्यंत्र से शैतान उत्पन्न होता है। शैतान की उत्पत्ति जो है उसके दिमाग में यही तो षड्यंत्र उत्पन्न हुआ था, मैं अपना सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन ये है, मैं परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। षड्यंत्र में और क्या होता है, शैतान ही उत्पन्न होता है, लूसीफर उत्पन्न होता है। इस चीज को मुझे और आपको समझना। तो हम षड्यंत्र बनाने वाले ना हों और दुष्ट युक्ति बनाने वाले ना हों। जो बात हाँ की हाँ, ना की ना। मत्ती में प्रभु यीशु मसीह यही उपदेश देते हैं, तुम्हारी बात हाँ की हाँ होना चाहिए और ना की ना होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ इससे ज़्यादा होता है वो क्या होता है, बुरा होता है। तो इस बात को हमें समझना है। इसके बाद हम इसके रूत के 4 अध्याय के पद 7 से लेकर हम 12 में जो घटना को देखते हैं। अब घटना ये है कि जो रूत को छुड़ाने वाला है, वो रूत का छुड़ाने वाला अब रूत को तो छुड़ाना नहीं चाहता। तो जो नगर के वृद्ध लोग थे, सम्मानी लोग हैं, उनको बुलाया जाता है। उनके सामने जो परंपरा थी कि जूती का बदलना है, सब आप अध्याय 4 पढ़िए तो बात को समझ में आएगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उन सारी चीज़ों में हमें जो बात देखने को मिलती है कि जो आप हम पद पढ़ेंगे तो पद में लिखा है 10 पद, 4 अध्याय का 10 पद में पढ़ दे रहा हूं। जिस बात को मैं बताना चाहता वो चीज आपकी समझ में आएगी। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूं। कौन कह रहा है, ये बोअज कह रहा है कि मरे हुओं का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुओं का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे। ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इस्राएलियों में जो व्यवस्था थी वो ये थी कि जो व्यक्ति है वो मर जाता है
तो उसकी स्त्री से उसका जो छोटा भाई है या निकट का रिश्तेदार है, वो उस स्त्री से या अपनी भौजाई से क्या करेगा, विवाह करेगा। और जो संतान पहली उत्पन्न होगी वो उस मरे हुए के, यानी उस भाई के लिए जो मर गया है बिना संतान के, उसका क्या करेगा, उसका वंश को चलाएगा। ये केवल यहाँ पर एक ये बोल नहीं रहा है, ये इसकी एक बहुत बड़ी, यदि आप इसको घटना समझना है तो इस घटना को समझने के लिए आप जब उत्पत्ति का 38 अध्याय पढ़ेंगे, उत्पत्ति के 38 अध्याय में इसी प्रकार की कि मरे हुओं का नाम बना रहे, उसमें एक घटना पढ़ेंगे। और उस घटना में जब आप पढ़ेंगे तो जो घटना है वो इस प्रकार से है, वो है, आप यदि घटना जानते होंगे तो यहूदा और तामार। जब यहूदा और तामार कौन है, यहूदा 12 गोत्रों में से एक है, और जो तामार है वो यहूदा की क्या थी, बहू थी, ठीक है ना। और उसका जो यहूदा का जो जेठा पुत्र है वो कौन है, एर। और एर क्या होता है, बिना संतान के मर जाता है। जब एर बिना संतान के मर जाता है तो होता ये है कि यहूदा अपने छोटे बेटे से, जिसका नाम क्या है, यहूदा ने 8 पद में लिखा है, 38 के, उत्पत्ति के 38 में 8 में, तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। और जो ओनान है वो क्या करता है, 9 पद में लिखा, ओनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर बीर गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको मार डाला। तो सोचिए, लोगों के यहाँ पर ओनान जो उसका सगा भाई है, उसका सगा भाई एर जो बड़ा है वो बिना संतान के मर जाता है, और यहूदा ओनान से बोलता है तू अपने देवर धर्म का पालन कर। लेकिन ओनान कहता जो संतान उत्पन्न होगी वो मेरे नाम से नहीं होगी, ना मेरा वंश चलेगी। तो वो क्या करता है, भौजाई के पास जाता है और वीर को भूमि पर गिरा देता। और ये बात व्यवस्था के विरुद्ध थी, परमेश्वर के विरुद्ध थी। तो परमेश्वर क्या हुआ, अप्रसन्न हुआ और ओनान को क्या कर देता है, मार देता है। लेकिन बोअज उस बात को लिए तैयार है कि जो वो खुद बोलता है, लिखा कि जो संतान ऐसा ना हो कि जो महलोन है, महलोन का वंश पृथ्वी से नाश हो जाए। तो एक ऐसा हृदय हम देखते हैं कि वो सच्चा एक हृदय व्यवस्था के प्रति सच्चा है, और जो परमेश्वर की योजना में जो बात सही है, तो ये परमेश्वर की बातों में खरा निकलने वाला व्यक्ति है और ये उसका पालन भी करता है। और जब ये इस चीज का पालन करता है तो हम देखते हैं कि बोअज के लिए नगर के जो वृद्ध लोग हैं वो आशीष देते हैं और उसके लिए बहुत सारी आशीषों के वचन बोलते हैं। तो हम जब व्यवस्था के अनुसार में, अब आप इस चक्कर में नहीं बैठ जाइए कि हम पुराने नियम के व्यवस्था को क्यों माने, ठीक है ना। व्यवस्था हट गई है, प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था पूरी कर दी है, लेकिन जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में भली हैं, उत्तम हैं, ठीक है ना। हम लकीर के फकीर ना बने कि तो व्यवस्था के पीछे चलाने वाले बने। हम व्यवस्था के पीछे चलाने वाला नहीं बता रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं आप परमेश्वर की मनसा के अनुसार चलने वाले बनिए। उस समय परमेश्वर की मनसा वैसी थी तो वैसा आपको वो चला। आज की तारीख में जो परमेश्वर की मनसा है आप वैसे चलिए। परमेश्वर की मनसा ये है हर व्यक्ति शुद्ध बने, पवित्र बने, खरा बने,
तो उन चीज़ों में आगे बढ़ना है। पर परमेश्वर की मनसा है, जो बातें भली है, उत्तम है, मन भावनी है, आदरणीय है, प्रशंसा की है, उनमें हम बढ़ चलें, प्रेम करने में आगे। तो जो बात परमेश्वर की दृष्टि में भली है, हमें उसमें स्थिरता के साथ बढ़ने वाला बनना है। ठीक है ना। तो आज की दृष्टि में हम उसे इस रूप में देख सकते। बोअज उस समय ने बिल्कुल परमेश्वर की दृष्टि में खरा निकला, और फिर इसीलिए परमेश्वर की आशीष है हमें उसको उसके जीवन में देखने को मिलती है। इसके बाद जो हमें और बात देखने को मिलती है, वो 4 अध्याय के पद 13 से लेकर पद हम 22 तक में देखते हैं कि जो बोअज है और उसके वंशज, अर्थात रूत और बोअज का विवाह हो जाता है। रूत उसके यहाँ कैसे आई थी, जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं तो दूसरे अध्याय में देखते हैं, तो रूत की इतनी भी क्षमता नहीं थी। जो दासियां और दास बोअज के खेत में कटनी काटते थे, तो ये उनके भी समकक्ष नहीं थी। ये क्या करती थी, पीछे पीछे बालियों को, ठीक है ना, बीनने वाली थी। पर आप देखिए कि परमेश्वर के प्रति रूत का जो निर्णय था कि नवमी से बोलती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, और जहां तू मरेगी वहां मैं मरूं। तो उसका एक स्ट्रॉन्ग निर्णय जो उसने नवमी के सामने लिया, परमेश्वर के सामने लिया, परमेश्वर को साक्षी मान के लिया, तो उसके इस निर्णय से जो हम आशीषें देखते हैं कि पहले उसे आशीषें कैसे मिली कि वो बालियों को बीनती है। दूसरी आशीष हम जब धीरे से देखते हैं कि दूसरी आशीष में बोअज खुद बोलता है अपने दासियों, अपने जो काटने वाले कर्मचारी रहते हैं, दासों से बोलता है, सेवकों से, कि जब तुम काटते हो तो मुट्ठी में आता है तो कुछ नीचे गिरा दिया करो। पहले जो गिर रहा था ऑटोमेटिक उनके काटने से, तो ये पहले उनको बीन रही थी। लेकिन अब आशीष कैसे मिलती है रूत को कि अब जो वो काटने वाले हैं वो जानबूझ के गिरा रहे हैं, तो उससे ज्यादा पा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रूत के लिए बोअज क्या करता है, उससे कहता तू चादर फैला, और वो क्या करता है, उस चादर में क्या नाम, वो 6 उसका क्या है, चादर 6 नपुए जो नाप कर उसको देता है, यानी फिर उंडेल कर देता है। और अब हम 4 अध्याय के अंतिम हिस्से में क्या देखते हैं, अब ये रूत क्या बन गई है, मालकिन बन गई है। जिस खेत में बालियां और जिस सिला बीनने के लिए गई थी, उस खेत की ये अब मालकिन बन गई। पहले जो स्वामी और जो दास थे वो उसको हड़का सकते थे, डांट सकते थे, तो बोअज को कहना पड़ा था, उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना, उसके साथ प्रीति दिखाना, उसके साथ भलाई करना। अब ये खुद मालकिन बन गई। तो बात यह है, जब आप परमेश्वर को इस रूप में स्वीकार कर लेते हैं, आप देखेंगे कई अन्य जाति, आज मैं एक परिवार में विजिट करने गया था और एक मसीह परिवार अपना दुखड़ा रो रहा था, मेरे जीवन में ये तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, कर्जा आ गया है, मेरा धंधा नहीं चल रहा, और उसने इतनी पहाड़ जैसी समस्याएं बता दी। मैंने पूरी समस्याएं सुनी, और पूरी समस्या सुनकर मैंने पूछा, आप बाइबल पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। कब, कितना पढ़ते हैं? कभी कभी पढ़ते हैं। चर्च जाते हो? हाँ जाते हैं। कितना जाते हो? कभी कभी जाते हैं, और अभी तो हम बहुत दिन से नहीं गए। लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत दिन से नहीं गए। जब आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब आप परमेश्वर के भवन में नहीं जाएंगे, तो आप परमेश्वर को क्या शो कर रहे हैं? आप इस बात को शो कर रहे हैं, हमें आपकी बात मानना ही नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है, तो बाइबल आप पढ़ते हैं, यानी परमेश्वर आपसे बात करना चाहते, आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते।
कोई व्यक्ति आपसे चाहता कि आप उससे बात करें, प्रार्थना वो माध्यम होती है कि आप बात कर रहे हैं और आप उसमें बात करने से रुचि नहीं ले रहे हैं। कोई व्यक्ति चाहता कि आप मेरे साथ बैठिए, यानी संगति कीजिए, चर्च जाइए, परमेश्वर के भवन में आइए, और आप बैठना नहीं चाहते, तो ये इस बात को शो करता है आपको उस व्यक्ति में रुचि नहीं है। यदि कोई मेरे साथ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, वो ना सुने और मैं उससे कहूँ कि कुछ बात का उत्तर दे या मुझसे बात करे, वो ना करे, मेरे साथ नहीं बैठे, तो मुझे क्या, मैं क्या समझूंगा, आप क्या समझेंगे? यही तो समझेंगे इस व्यक्ति में हम में रुचि है ही नहीं। जब आप किसी में रुचि दिलाएंगे नहीं दिखाएंगे, तो वो व्यक्ति आपकी समस्या को हल क्यों करेगा? वो व्यक्ति आपकी तकलीफ को दूर क्यों करेगा? आपकी मदद क्यों करेगा? यही बात परमेश्वर के साथ होती है। जब आप अपना प्रेम, अपनी रुचि परमेश्वर में नहीं दिखाएंगे, तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। और जैसे ही परमेश्वर आपको छोड़ेगा, तो शैतान क्या करता है? अकेला नहीं आता है। बाइबल में लिखा है वो 7 दुष्ट आत्माओं को लेके आता है। अब 7 दुष्ट आत्माओं में आप कई चीज जोड़ सकते हैं, आर्थिक तंगी जोड़ सकते हैं, बीमारी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, और कई दुष्ट आत्माओं का प्रभाव कि सारे आपके कामों को बंद कर दे, ठीक है ना, आपको कंगाल कर दे, कई चीजें हैं, परिवार में झगड़े उत्पन्न कर दे, कई दुष्ट आत्माएं लेके आता है। तो आप इनको कौन निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि आपने तो इनको खाली जगह देके आमंत्रित किया है। तो हम जब परमेश्वर में रुचि दिखाएंगे और परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। न्यायों की पुस्तक में मैंने जो मनन कराया वो यही तो कराया। इस्राएली परमेश्वर को छोड़ देते थे, तो परमेश्वर उन्हें भी छोड़ देता था, अन्य जातियों उनके ऊपर कब्जा कर लेती थी, अर्थात परमेश्वर उन्हें अन्य जातियों के हाथ में कर देता था। यही बात आज भी लागू होती है। आप परमेश्वर में रुचि नहीं दिलाएंगे, परमेश्वर आपसे हटा, खाली देख के शैतान आपके घर में डेरा डाल दिया, फिर आप रोते रहेंगे। और रोने के बाद भी कई लोगों का दिमाग नहीं खुलता है। बीमारी आने के बाद, तकलीफ, परेशानी, सब कुछ आने के बाद दिमाग नहीं खुलता, फिर भी क्या करते हैं? अन्य जाति के देवी देवताओं के पास जाते हैं। ये चीजें बार बार कहना थोड़ा सा मुझे भी नहीं लगता, पर सच्चाई है। जो आशीषों का मूल है, जो आशीषों का कारण है, जिसके हाथ में पावर है, हम उसको छोड़कर हम उनके पास जाते। मैं अभी 4 दिन पहले एक पास्टर जी हैं, वो ऑनलाइन वचन का प्रचार करते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। वो अनूप इंगले बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे। उनका प्रचार से मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। वो प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें। उनका जो तर्क था और जो उन्होंने परमेश्वर की आत्मा में जो बात को बताई, मुझे बहुत प्रभावित की। वो क्या कि हम परमेश्वर की, हम सांसारिक रीति से बुद्धिमान नहीं हो सकते, ज्ञानी नहीं हो सकते, लेकिन हम उन बुद्धिमानों को देखते हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन वो उस मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं जो ना देख सकती ना सुन सकती। वो अंधे हैं कि हम अंधे हैं, उनके तो वो मूर्ख हैं कि हम मूर्ख हैं। तो परमेश्वर ने हमें, जो संसारिक दृष्टि से अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, हम मूर्खों को उनसे बड़ा कर दिया। तो बड़ा अच्छा लगा। आप उनका संदेश सुनिए। बहुत अच्छी आत्मा में भरकर वो आराधना करते हैं, आत्मा में भरकर वचन का प्रचार करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार नहीं सुन पाता क्योंकि मेरा भी बाइबल को चलता है और कई चीज़ें जो मैं करता हूँ तो उसमें बिजी। लेकिन जो बात यह है, जो उस परिवार को मैं बोला, तो उन्होंने बोला हम परमेश्वर से नहीं जुड़े। जब नहीं जुड़े तो आपके साथ समस्या है। आप परमेश्वर से जुड़िए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैंने फिर उन्हें इस चीज को बोला, आप बचपन से पैदाइशी मसीह हैं। अरे हम तो अन्य जाति में से प्रभु यीशु मसीह में आए। और मेरे साथ एक और पास्टर जी थे शेड्यूल में, एक प्रचारक भाई हैं, एजरा एवेंजलिस्ट हैं, और वो भी थे, बहुत सामर्थ्य से भरे हुए वो एवेंजलिस्ट हैं। उनके साथ बैठ के जब चर्चा कर रहे थे, मैंने उनसे कहा हम अन्य जातियों में से आके हम आशीष पा जा रहे हैं, आप मसीह पैदा होकर आप आशीष नहीं पा जा रहे।
अरे आपका तो राइट बनता है, हम तो घुसपैठ कर रहे हैं, हम अतिक्रमण कर रहे हैं। यदि देखा जाए जो चीज पर हमारा अधिकार नहीं था, हम तो अन्य जातियों में से आकर हम घुसपैठ कर रहे हैं, हम अतिक्रमण करके परमेश्वर से आशीष पा जा रहे हैं। रूत ने वही किया, अतिक्रमण करके घुसपैठ करके आशीष पा गई। लेकिन जो लोग जन्म से इस्राएली हैं, जो जन्म से मसीह हैं, वो आशीष नहीं पा पाए। तो ये चीज हमें समझना है। हमारा परमेश्वर महान है, आप उसके पास जाइए, आपकी सारी समस्या का हल परमेश्वर के पास है। कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए। आपकी बीमारी को ठीक करना, आपकी आर्थिक तंगी को दूर करना और सारी चीजों को हल करना उसके लिए मिनटों में है। उसकी और बड़ा चमत्कार आप देखिए, आप बाइबल पे यदि आप दूसरा राजा उसके 8वें अध्याय में एक सोमरोन की घटना का वर्णन है, जहां पर अकाल पड़ा था और अरामी सेना ने सोमरोन को घेर के रखा था और इतना खराब बदतर स्थिति हो गई थी कि कबूतर की बीट बिकती है और गधे का सिर बिकता है और माँ अपने बच्चे को पकाकर खाती है। लेकिन परमेश्वर का दास कहता कल इसी दिन परमेश्वर इतनी आशीष देगा कि सब लोग मन माना खाएंगे। और हम देखते हैं जब परमेश्वर का दास एलीशा बोलता है और दूसरे दिन ऐसी ही आशीषें होती हैं। आप उसको पढ़िए तो पूरी घटना को मालूम पड़े। तो परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, वो करेगा। अब परमेश्वर ने रूत को आशीष दी, परमेश्वर ने बोअज को आशीष दी और ऐसी आशीष दी जो इतिहास बन गई, जिसने इतिहास रच दिया। दाऊद उसके वंश से आया और प्रभु यीशु मसीह उसके वंश से आया। आप भी अपना जीवन रूत और बोअज के समान परमेश्वर के निकटता में रखेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में इतिहास रचेगा, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, जो आने वाली पीढ़ियां जानेंगी कि मेरे माँ बाप ने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हुए जिया, तो वो इतिहास बनेगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की। सच में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी दया और करुणा के कारण से हम जीवितों के मध्य में और अनेक आशीषें हमारे साथ बनी हुई है। हमारी प्रार्थना विनती है प्रभु इसी प्रकार से आप अपनी आशीषें हमारे इन प्रिय लोगों के जीवन पर बनाए रखिए। जैसे आपने रूत और बोअज को आशीष दी और ऐसी आशीष दी जिसने इतिहास लिख दिया, हमारे इन प्रिय लोगों को भी प्रभु आप ऐसे ही आशीष दीजिए ताकि इनके जीवन में आपकी महिमा के लिए इतिहास लिखा जा सके। ऐसी आशीष हम मांग लेते। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, मैं निश्चित रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पुनः आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।